हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीन टर्म्स की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पहले हम दो चार्जेस की फिजिक्स को समझते हैं। ये तीन टर्म्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस चैप्टर की शुरुआत इन तीनों टर्म्स से ही होती है। पहले मैं इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस को क्लियर कर देती हूँ, इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, इसको समझने के लिए हम दो चार्ज ले लेते हैं। एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q नोट है। और चार्ज Q को असेंबल कर, इन दोनों चार्जेस को Q को और Q नोट को पर्टिकुलर पॉइंट्स पर असेंबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि दोनों चार्ज इन्फिनिटी पे थे। तो पहले चार्ज Q को इन्फिनिटी से, सपोज किया हमने चार्ज इन्फिनिटी पर थे, पहले चार्ज Q को बोथ चार्ज एट इन्फिनिटी इस पॉइंट ओ पर लेके आते हैं। तो चार्ज Q है, Q चार्ज को आपने क्या किया, अलोंग एनी पाथ पॉइंट ओ पर लेके आए, तो यहाँ चार्ज Q आ जाएगा अब। ठीक है, अब जब चार्ज यहाँ आएगा तो इसके चारों तरफ 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये हमें पता है कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो मैं सपोज करती हूँ कि इमेजिनेशन है ये कि इतने एरिया में ये 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड दिस चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसने, इस चार्ज Q ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है तो मैं इस चार्ज को बोल सकती हूँ ये सोर्स चार्ज है। चैप्टर नंबर 1 में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये सोर्स चार्ज हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हो, एक दूसरा चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड Q नोट। ये स्टैंडर्ड है, Q नोट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू +1 कूलम होती है। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस O पॉइंट की बजाय आप यहाँ A पॉइंट पर लेकर आना चाहते हो, अलोंग एनी पाथ। इन्फिनिटी से A पॉइंट पर टेस्ट चार्ज Q नोट कर लेके आना है। अब क्या है, जब ये चार्ज यहाँ आया था तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा था क्योंकि पहले यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था। बट नाउ एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज एग्जिस्ट। अब जैसे ही ये चार्ज Q नोट, जिसकी वैल्यू +1 कूलम है, पॉइंट A पर आएगा, सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज 1/4πε0 सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय r²। लेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज r। हमने माना इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस r है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लगेगी। अब क्या चाहते हो आप, इस चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी तो इसको आप अंदर यहाँ मूव करना चाहते हो। यू वांट टू मूव एट पॉइंट B पॉइंट पर इसको मूव करना चाहते हो, चार्ज Q नोट को। अगर ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी, F एक्सटर्नल फोर्स, और वर्क डन करना होगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इन चार्जेस को पर्टिकुलर पॉइंट पर असेंबल करने में जो वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इन्फिनिटी से जब चार्ज Q नोट आया था इस पॉइंट पर, तो इसका वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ही आप इसको और आगे मूव करना चाहते हो एट बी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी बेटा वर्क डन इन असेंबलिंग दिस चार्ज पार्टिकल डिवाइड बाय Q नोट। Q नोट इज 1, तो फॉर्मूले में हो जाएगा कूलम्स कांस्टेंट सोर्स चार्ज डिवाइड बाय R। ठीक है, तो ये पोटेंशियल यहाँ पर इस पॉइंट पर अलग होगा क्योंकि ये क्लियर है फॉर्मूले से, पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ R एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, और यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा। तो तीनों टर्म दोबारा से रिवाइज करते हैं बेटा। आप दो चार्जेस को पर्टिकुलर पॉइंट पर असेंबल करना चाहते हो, तो वो असेंबलिंग करने में जो वर्क डन हुआ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाया। अब अगर जब एक ही चार्ज, अगर हमारे पास सोर्स चार्ज और दूसरा चार्ज दैट इज इक्वल टू Q नोट 1 कूलम इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आना चाहता है फ्रॉम इन्फिनिटी,
तो इसके लिए इस पॉइंट पर अलग से क्या जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आना चाहता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो भी वर्क डन की ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ए पॉइंट टू बी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब नेक्स्ट इनकी डेरिवेशन करते हैं। अब डेरिवेशन करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन। अब इतना समझ में आ गया है हमें कि चैप्टर नंबर 2 में एक सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, असेंबल नहीं करना है, एक सोर्स चार्ज ऑलरेडी गिवन है, सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज इज गिवन टू यू, और आप इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर लेकर आना चाहते हो, और ये ए जो है सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, दिस इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब इन्फिनिटी से आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हो। अब ये इन्फिनिटी से जैसे ही पॉइंट पी पर आता है तो इसको इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक ऐसे, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जैसे ही ये चार्ज आएगा इस पर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहीं से आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी इसको पॉइंट ए तक लाने के लिए। तो पॉइंट ए तक लाने के लिए ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब यहाँ से यहाँ जब ये आया था तो सोर्स चार्ज से इसका डिस्टेंस x ले लेते हैं। ठीक है, अब लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एंड डिस्प्लेस इट थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx। इसको स्मॉल डिस्टेंस dx से आपने डिस्प्लेसमेंट करना है। सो dw इज गिवन बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, वी नो दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको ये एक्सटर्नल फोर्स ही वर्क डन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स डॉट dx। अब इसको ऐसे आप चेंज कर दीजिए क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है, F dx एंड दिस इज इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पर F dx कर देंगे इसको। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स में और dx में एंगल कितना है, इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ से भी आ जाएगा, फोर्स और एंगल इज 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री माइनस F dx, ऐसे भी कर सकते हो। और ये डायग्राम से भी क्लियर है कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी बेटा कूलम्स कांस्टेंट, फर्स्ट चार्ज दैट इज इक्वल टू सोर्स चार्ज एंड क्यू नोट। क्यू नोट की वैल्यू क्या है बेटे, इट इज इक्वल टू +1 कूलम। तो +1 कूलम रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू ही हो जाएगा, डिवाइड बाय x²। यहाँ से x इज द डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज एंड पॉइंट P इंटू dx। ओके, अब इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेटिंग। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ होंगी। टेक कूलम्स कांस्टेंट चार्ज आउटसाइड, इट इज इक्वल टू x - 2 इंटू dx। इंटीग्रेशन आपको इन्फिनिटी से r डिस्टेंस a पॉइंट तक लेके आना था चार्ज को, तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो गई, डिस्टेंस कहाँ से हो गया, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस हो गया। तो आप इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू, -kq इंटीग्रेट इट x - 2 + 1 डिवाइड बाय -1 इन्फिनिटी टू r -kq, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस कर दें 1/x इन्फिनिटी टू r, कूलम्स कांस्टेंट, सोर्स चार्ज 1/r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो वर्क डन 1/r -0 इट इज इक्वल टू kq डिवाइड बाय r। और ये वर्क डन क्या है बेटे, यही वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एट ए
इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0 सोर्स चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस of the point where you want to find out this potential, or it is clear from this expression that potential is a function of r, potential is a function of distance from the source charge, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. ओके